हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह हो चुकी है और आप मेरा अवतार देख ही सकते हो। तो सुबह उठी और वैसे ही मैंने कैमरा स्टार्ट किया, सोचा आप लोगों के साथ ब्लॉग बना लूँ। तो आज है सैटरडे और आज मैं करने वाली हूँ साफ़ सफाई, क्लीनिंग, क्लटरिंग, बिकॉज़ पाड़वा जो है वो नज़दीक आने वाला है, आ चुका है ऑलरेडी। और 9 तारीख को मंगलवार को पाड़वा है, तो अगर आज से मैं क्लीनिंग वगैरह शुरुआत करूँगी तो मेरा तब तक का हो जाएगा। और गुड़ी पाड़वा, जैसे कि आप सबको पता होगा कि ये हमारे महाराष्ट्रियंस का सबसे बड़ा त्यौहार है और इसे साल की शुरुआत ऐसे कही जाती है। तो ये हमारे साल का पहला त्यौहार है, ऐसा बोल सकते हैं। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से तो मकर संक्रांति पहले आती है, लेकिन अगर साल की शुरुआत की जाए तो ये जो गुड़ी पाड़वा जो होता है वो ही हमारा नया साल होता है, ऐसा कहते हैं। तो पाड़वा ऐसे 2 आते हैं, एक दिवाली पाड़वा होता है और एक होता है गुड़ी पाड़वा। तो सबसे बड़ा होता है गुड़ी पाड़वा और उसके बाद सेकंड छोटू सा जो होता है वो पाड़वा होता है। तो वैसे तो कहा जाता है कि साल में 3.5 मुहूर्त ऐसे होते हैं जो देखने की ज़रूरत नहीं होती, आप कोई भी शुभ काम उन मुहूर्तों में कर सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर लगता है गुड़ी पाड़वा, सेकेंड लगता है अक्षय तृतीया जो कि अप्रैल मई में ही आता है, नेक्स्ट मंथ में है। थर्ड होता है दशहरा और 3.5 मुहूर्त मैंने जैसे आपको कहा, तो हाफ होता है दिवाली पाड़वा। तो इन 3 दिनों में आप बिना किसी मुहूर्त के, सिर्फ आपको उस दिन चेक करना है कि उस दिन राहु काल कितने से कितने बजे तक है और भद्रा काल कभी कभार हो जाता है। तो ये 2 चीज़ अगर आप चेक कर लोगे ना तो आपको बाकी टाइमिंग देखने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरा दिन शुभ होता है, पूरा का पूरा दिन शुभ होता है। तो आप इस दिन कुछ भी मतलब कर सकते हो, अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हो, गृह प्रवेश कर सकते हो और बच्चे का नामकरण कर सकते हो, कोई भी नई शुरुआत आपके बिज़नेस का स्टार्टअप कर सकते हो आप। तो ऐसा हमारे में कहा गया है कि ये 3.5 मुहूर्त बहुत शुभ होते हैं। तो कहाँ थी मैं? पाड़वा की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि पाड़वा आ रहा है, तो अभी मैं क्लीनिंग वगैरह शुरुआत करूँगी और बहुत सारा काम बाकी है। तो सबसे पहले तो मैं नाश्ता कर लूँगी और फिर बाद में काम की शुरुआत करूँगी। तो चलिए आइए बढ़ते हैं काम की तरफ और अपने आप को थोड़ा फ्रेश करते हैं और थोड़ा सा एनर्जी लाते हैं नाश्ता करके और फिर काम की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन। आज मेरे बच्चे नहीं हैं लेट्स बिगिन बोलने के लिए, क्योंकि एक ट्यूशन गई है और एक स्कूल गई है, इस वजह से मैं आज अकेली बोल रही हूँ लेट्स बिगिन। तो चलिए आप मेरे साथ बोलिए लेट्स बिगिन। चल घर का नज़ारा देखिए, शुरुआत कहाँ से करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये धोए हुए 2 दिन से कपड़े रखे हुए, ये कल के कपड़े हैं और ये परसों के कपड़े हैं। तो ये दोनों दिन के कपड़े अभी तक घड़ी डाले हुए नहीं है, बिकॉज़ टाइम ही नहीं मिला। और ये मैंने सुबह में धो दिए हुए कपड़े हैं। तो ये आप पूछोगे कि ये कपड़े कौन से हैं, ये मैंने सुबह में ही धो दिए, ओके। और यहाँ पसारा पड़ा है किचन में। तो नाश्ता मैंने इडली वाला जो है उससे मैंने ले लिया है, इडली लिया है, वड़ा लिया है, तो ये खाऊंगी मैं। और नितिन जो है वो सो रहे हैं और यहाँ का मैंने थोड़ा बहुत क्लीन कर लिया, यहाँ टेबल पे थोड़ा बहुत पसारा पड़ा था वो मैंने क्लीन कर लिया है। और ये मेरी तपस्या की बुक्स है जो नई आई हुई है और कचरा वगैरह सब निकालना बाकी है। ये कल रात के बर्तन जो मैंने घस के रखे थे, जो मुझे अभी लगाना है, ओके। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ सबसे पहले पूजा करने के लिए। नितिन को मैंने उठा दिया और उनको नहाने भेज दिया है। तो आप ये धागा जो देख रहे हो ना, वो धागा जो हार में लपेट कर आता है ना, हार का कागज़ जिसमें बांध कर देते हैं, उसके ऊपर है ना धागा होता है लपेटा हुआ। तो वो धागा लपेटा हुआ जो होता है वो निकाल कर मैं इस तरीके से अगरबत्ती के इसको लपेट कर संभाल के रखती हूँ, ताकि ऐसे जो गजरे मैं लेकर आती हूँ ना मोगरे के, तो वो गजरे को मैं धागा जो है वो लपेट कर फ़ोटो को हार बनाकर चढ़ा सकूँ। और यहाँ पर मैंने फूल लाए थे जो कि मैंने अलग अलग रख दिए हैं छाट कर, जिससे मुझे भगवान को चढ़ाने में आसानी होती है। तो यहाँ पर मेरे पास सफ़ेद फूल जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो मैं पहले गणपति बप्पा मैंने रखा है, तो गणपति बप्पा जो है उनको मैं चढ़ा रही हूँ। और लाल गुलाब जो है वो हमेशा माता लक्ष्मी को चढ़ता है। और यहाँ पे तुलसी है, आप कितनी भी क्वांटिटी में ले सकते हो, 11-21 मैंने ऐसे ही ले लिया है, गिना नहीं है। और ध्रुआ जो है वो भी सेम है, आप 11, 21, 51 ऐसा कितनी भी क्वांटिटी में लेकर आप धागे से इसे बांध कर अच्छी तरीके से, आप इसे ऐसे भी रख सकते हो बिना बांधे,
लेकिन अगर आपने इसे बांधा अच्छी तरीके से तो वो स्प्रेड नहीं होगा, अदरवाइज़ आजू बाजू स्प्रेड होकर दूसरे देवताओं पर भी गिरेगा वो। तो इस तरीके से ये सिक्योर हो गया और इसे हमें गणपति बप्पा के मस्तक पर रखना है। ध्रुवा जो होता है वो हमेशा उनके मस्तक पे रखा जाता है। और ये देखिए ऐसे रखा है, मेरे पास 2 मूर्ति है तो इस तरीके से मैंने ये रख दिया है। तो बेलपत्र है, जो बेलपत्र है वो ऑफ कोर्स सबको पता है शिव जी पर चढ़ता है और मैंने भगवान जी पर चढ़ा दिया है। तो यहाँ मेरी पूजा ऑल डन हो गई है, बस दिया लगाना बाकी है। और तुलसी माता जो है उनको भी मैंने फूल रख दिया है। तो नितिन आ गए हैं नहाकर और मैंने उनको कहा कि मैंने एक्चुअली हार तैयार करके रख दिया था गजरे को, जो गजरे होते हैं उनको मैंने कन्वर्ट करके इस तरीके से हार बना दिया है। हूँ ना मैं होशियार। तो यहाँ पर और एक मैंने ध्रुवा का जो ये तैयार किया था, बाहर गणपति बप्पा और पंचमुखी हनुमान जी का फ़ोटो लगाया मैंने, तो उन पर रख दिया है वो ध्रुवा। और इस तरीके से रंगोली निकाल कर दहलीज पर मेरे जो घर का चौखट है उस पर भी मैंने फ्लावर्स रख दिए और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ मेरी जो दोनों बिटिया रानी है वो पधार चुकी है। बड़ी वाली को हाफ डे था तो वो स्कूल से आई है और छोटी वाली आ गई है ट्यूशन से। तो अभी हम हमारा नाश्ता करने के लिए रेडी है, तो आइए आप हमारे साथ नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, नाश्ता वगैरह हो गया है हमारा। और सीलिंग के जो फ़ैन है और ऊपर साइड का जो है वो साफ़ कर रहे हैं। वैसे जालियाँ वगैरह तो नहीं है क्योंकि हम नॉर्मली सब कुछ साफ़ करते हैं, थोड़ा सा भी ऐसा कुछ लगा तो फटाक से साफ़ हो जाता है, लेकिन फिर भी एक हाथ मारना ज़रूरी है क्योंकि हम जैसे साफ़ सफाई कर रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट था। और यहाँ पर देखिए पसारा मेरा, मैंने मसाले के डब्बे जो हैं सारे बाहर निकाल लिए हैं। और ये रैक धोने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ 15 दिन में 20 दिन में मैं धोती रहती हूँ, तो सब साफ़ ही है। बस मसाले के डब्बे होते हैं जो थोड़ी गंदगी हो जाती है, उस पर हाथ लगते हैं। और ये जो बीच का सेक्शन है मेरा, वहाँ पर भी मेरा इतना ध्यान नहीं जाता, तो यहाँ पर मैं ये सब निकाल रही हूँ। आटे के डब्बे वगैरह नीचे का जो सेक्शन है, तो ये सब कुछ निकाल कर मैं साफ़ करने वाली हूँ। और ये जो स्टैंड है ना गाइज़, ये मैंने मीशो से लिया था। काफ़ी मुझे हेल्पफुल पड़ा है ये, बिकॉज़ मेरे इतने सारे जो यूटेंसिल्स हैं उसको अरेंज करने में और ऑर्गेनाइज़ करने में मुझे बहुत मदद हो जाती है। तो ऐसे 3 ऑर्गेनाइज़र्स हैं मेरे पास, यूटेंसिल ऑर्गेनाइज़र्स, जो कि मैं आराम से मतलब अपने जो बर्तन है वो ऑर्गेनाइज़ करके रख सकती हूँ। तो डब्बे वब्बे सब निकाल लिए, तो मैंने सोचा तब तक मैं कुकर चढ़ा देती हूँ ताकि सब काम मतलब होते रहें, खाना रुकना नहीं चाहिए। नाश्ता तो करके हो चुका था, लेकिन साफ़ सफाई करते करते टाइम हो गया खाना बनाने का, तो सोचा चलो खाना ही बना लेते हैं। और यहाँ देखिए कितना पसारा हो गया था, मैनेज करने के लिए इतना मतलब ये हो रहा था ना, कुकर चढ़ाने के लिए इतने पसारे में खाना बनाओ तो बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर भी मैं मतलब एक दिन मैनेज कर लेता है इंसान, अब क्या करे। तो ये जो है ये साफ़ पानी है और अच्छे डब्बे हैं। आप सोचोगे कि क्या ये पानी डब्बे में का उतरी है, तो ऐसा नहीं है, ये साफ़ डब्बे हैं जिसमें पानी भर कर रखा था। और 1.5 पैकेट्स मेरे पास मशरूम था, मेरे पास 2 पैकेट थे, उसमें से हाफ़ पैकेट यूज़ कर लिया था, 1.5 पैकेट बचे हुए थे। तो इससे अच्छा खासा मैं 3 से 4 पानी में धो ले रही हूँ, बिकॉज़ इसमें मिट्टी भी होती है और काफ़ी गंदगी होती है। तो 4 से 5 बार इसे अच्छी तरीके से धो लेने के बाद आपको जैसे कट में चाहिए वैसे आप कट में कर सकते हो, जिस तरीके से शेप में आपको कट करके करना है। और मैं इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ, प्याज और टमाटर डाल के। तो प्याज मेरे कट हो गए हैं और ये अदरक मैं कूट कर अभी डालने वाली हूँ। गाइस, मैं पहले अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो बना कर रखती थी, लेकिन जब से मुझे पता चला है कि गार्लिक अदरक वगैरह जो होता है, गार्लिक और अदरक को क्या बोलते हैं गाइस, जिंजर,
जिंजर गार्लिक जो होता है वो प्रिजर्व नहीं करना चाहिए, वो टॉक्सिक हो जाता है। इस वजह से मैं ताबड़तोड़ मतलब इंस्टेंट बना रही हूँ, अभी जितना चाहिए उतना बनाती हूँ और सब्ज़ी में यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी तो मुझे वेफ़र्स खाने का मन हुआ, सोचा थोड़ा सा मंचिंग कर लेते हैं बीच में, क्योंकि नाश्ता करके काफ़ी वक्त हो चुका था और भूख लगने लग ही रही थी। खाना खाने का वक्त हुआ था, लेकिन काम के इसमें पता ही नहीं चला कि कब टाइम हो गया। और फिर मैंने क्या किया, खाना बनाने की शुरुआत कर ली। तो जब आप काम करते हो और काम करते करते क्लीनिंग भी कर लेते हो ना, तो आपका जो काम है वो कम हो जाता है। अदरवाइज़ आप काम कर रहे हो और सारा पसारा ऐसे के ऐसे ही रखा है, छिलके पड़े हुए हैं किचन पे, तो फिर बाद में जब आपका काम हो जाता है तो आप ऑलमोस्ट थक ही जाते हो। तो फिर ऐसा लगता है कब खाना खाओ और सो जाओ, फिर वो क्लीनिंग रह जाती है, या फिर हमें कंटाला आता है, या हम जैसे तैसे निपटते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जैसे मीनवाइल आप खाना बना रहे हो तो काउंटर भी आपको साफ़ कर ही लेना है, तो कैसे आपका काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पर टमाटर जो है वो मैं कट करके ले रही हूँ और टमाटर भी मैं इसमें डाल दूँगी। मीनवाइल मेरी जो सब्ज़ी है वो धीरे धीरे बनकर तैयार हो जाएगी, और जैसे ही सब्ज़ी बन रही है वैसे वैसे मैं और भी साइड बाय साइड काम कर लूँगी। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे प्याज जो है वो मेरी अच्छी तरीके से भुन गई है और इसमें अब मैं टमाटर ऐड करने वाली हूँ। तो जो मैंने चिप्स फ्राई किए थे ना, उसके साथ मैं कोकम शरबत बना रही हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ी है ना, आपको जितना हो सके उतना लिक्विड जो है वो कंज्यूम करना है। इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। और आपको एनर्जी ड्रिंक लेनी है, जैसे कोकम शरबत हुआ, कोकोनट वाटर हुआ, ये सब लेना है आपको। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं लेनी। जितना हो सके उतना नेचुरल तरीके से लिक्विड कंज्यूम करना है। और यहाँ पर देखिए मुझे मस्ती सूझी है, मेरे पास कॉफ़ी बीटर था छोटा सा, जो कि मैं DIY से लेकर आई हूँ और मैं इसके साथ खेल रही हूँ, क्योंकि मुझे आया था काफ़ी कंटाल और मुझे एंटरटेन हो रहा था। तो मैं ऐसी छोटी मोटी मस्ती किचन में करते रहती हूँ, जिससे मुझे एनर्जी मिलती है। और कैसे है ना, हर एक इंसान में कहीं ना कहीं बच्चा छुपा हुआ होता है, और मेरे में से बचपना जो है ना, मेरे हस्बैंड बोलते हैं अभी तक गया नहीं है, बच्चे के जैसा बिहेव करती है। तो क्या करूँ भाई, मैं हूँ ही ऐसी। तो बड़ा मज़ा आया वेफ़र और कोकम शरबत खाकर और पीकर, और मैं खुद भी खा रही थी और साइड में नितिन बैठे हुए तो उनको भी खिला रही थी। आप ऐसे मत सोचिएगा अकेले अकेले खा रही है, तो वो भी बैठे थे, उनको भी खिला रही थी और खाकर हो चुका है। और यहाँ आई हूँ मैं डिब्बे घसने के लिए, तो बाहर मुझे एक मेरी फ्रेंड मिली, उसने हाय किया, तो उसी को देखकर मैं मुस्कुरा रही थी। तो जब तक कि मेरी सब्ज़ी नहीं बन जाए तो मैं सोच रही थी कि डब्बे वब्बे जो हैं वो घस लूँ, और साइड बाय साइड जो है मेरा क्लीनिंग का काम भी हो जाएगा। तो इस तरीके से डब्बे मैं यहाँ पे घस रही हूँ। और क्लीनिंग जो है ना मेरी डब्बे की जो वगैरह होती है ना, वो ज़्यादा नहीं हो पाती, क्योंकि काम करने में दिन कैसा चला जाता है ना, पता ही नहीं चलता। इस वजह से डब्बे जो है ना वो मेरे रह जाते हैं, छोटे बड़े, घसने को मैं निकाल नहीं पाती हूँ। शेल्फ़ वगैरह जो है वो इजीली मैं आसानी से ये कर लेती हूँ। डब्बे जो है वो बीच के गैस के नीचे बीच के रैक में रखे हुए रहते हैं, तो नीचे की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं जाता, इस वजह से वो नहीं हो पाते। बाकी जो ऊपर किचन पे रैक्स वगैरह रखी हुई है, जो स्टील की जो मांडनी वगैरह है, उस पे नज़र जाती है तो कभी कभार मैं निकाल के घिस लेती हूँ या उसको साफ़ कर लेती हूँ। तो वो होते रहती है, बिकॉज़ गैस के एग्ज़ैक्ट ऊपर होने के कारण उस पे तेल के छींटे वगैरह उड़ते हैं, तो मुझे वो निकाल कर हफ़्ते 15 दिन में साफ़ करना ही पड़ता है। तो वो साफ़ ही रहते हैं जैसे, लेकिन नीचे का जो हिस्सा होता है ना, उसे मतलब कहते हैं ना, त्योहार आता है या कुछ आता है ना, तभी मेरी नज़र जाती कि हाँ भाई चलो इसे साफ़ कर ले, क्योंकि नहीं होता है निकालने। आप कुछ भी बोल लो कि ये आलसी है या क्या या कुछ भी, लेकिन है जो है, जैसा है वैसा है। जो कर पाती हूँ क्लीन वो कर पाती हूँ, जो नहीं कर पाती वो नहीं कर पाती। अब क्या करूँ भैया, घर मेरा है, काम भी मुझे ही करना है, तो अपनी तरीके से कर लेती हूँ।
और ऐसा कहते हैं कि घर में कुछ काम नहीं होता। तो कैसा है ना, जो ऐसा कहते हैं ना, वो लोगों को एक दिन घर में रुकाओ और बताओ कि कितने काम होते हैं घर के। फटके हाथ में नहीं आई ना तो मेरा नाम बदल देना। अच्छा, तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी हो गई है, खाना भी हम लोगों ने खा लिया है और खाकर मैं आ चुकी हूँ जो खाना खाए हुए बर्तन होते हैं वो घसने के लिए। अब देखिए, खाना खाकर इंसान आराम करता है तो नहीं, बर्तन घसने हैं। अब बर्तन घसने के बाद में भी आराम नहीं है, क्योंकि नीचे का जो है वो मैंने घस लिया था, सब कुछ साफ़ कर लिया था। तो अब मुझे जो बर्तन सूख गए हैं वो सारे रखने थे, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही रख के सो जाती तो शाम हो जाती, फिर दिया बत्ती का वक्त होता, तो फिर वो रह जाता। मतलब कैसा है ना, हम औरतों को एक काम अगर छूट गया ना तो फिर वो डिले हो जाता है, और उस एक काम की वजह से सारी कामें डिले हो जाती है। इस वजह से वक्त पे करना ज़रूरी है, और जिस दिन एक्स्ट्रा काम बढ़ गया उस दिन तो हमारी मशक्क़त ही हो जाती है। लेकिन अब क्या करें, जो चीज़ करनी है वो तो करनी है कि नहीं। तो देखिए, यहाँ पे इस तरीके से मेरा स्टैंड जो है मैंने लगाया, और वो ये तीसरा स्टैंड है। तो इसमें भी मैं यूटेंसिल अभी आपको लगा कर बता देती हूँ। तो इस तरीके से मेरे सारे जो स्टील के बर्तन हैं वो इसमें आ जाते हैं बहुत इजीली। और ये मेरे ऑनियन का बास्केट है, जिसमें मैं कोकोनट का जो ये रहता है वो रखती हूँ, और ये अदरक लहसुन का मेरा बास्केट है जो मैंने अंदर रखा। नीचे का देखिए अच्छी तरीके से साफ़ नहीं हुआ, अभी मैं इसे वापस साफ़ कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो मेरा दोपहर का जो मैंने आपको जो बताया वो तो हो ही गया था। अब उसके बाद मैंने थोड़ा सा कर लिया आराम, क्योंकि पूरी तरीके से मैंने आपको दिखाया नहीं, क्योंकि लेट हो गया था। 5 साढ़े 5 ऑलमोस्ट बज गए थे, और मैंने सोचा कि 6 बजे तक थोड़ा सा आराम कर लूँ। और फिर बाद में मुझे प्रदोष था, आज शनिवार का दिन है, आज प्रदोष था। तो फिर मुझे पूजा भी करना था। मोस्टली मैं मंदिर जाती हूँ पूजा करने के लिए, लेकिन अब हुआ यूँ है कि मंदिर के थोड़े कायदे चेंज हो गए हैं। वहाँ के जो इंचार्ज वगैरह हैं वो थोड़े चेंज हो गए। तो उनका ऐसा मानना है कि शाम के बाद भगवान जी को जल वगैरह चढ़ाने नहीं देना चाहिए। तो अब अजीब से लोग हैं, अब हम क्या करें। नहीं तो मैं हर बार, आप मेरे व्लॉग्स में देखती हूँ, मैं मंदिर जाती हूँ और मैं जल चढ़ाती हूँ। तो इस बार मेरे पास तो शिवलिंग है ही, तो मैंने सोचा मैं घर में ही क्यों ना कर लूँ। वहाँ पर जाकर किसी की 2 बात सुनी, क्योंकि लास्ट टाइम मैं गई थी तो मुझे उन्होंने मना किया, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। फिर भी मैंने ज़िद से क्या किया, 2 बूंद चढ़ाकर मैं बड़ी ज़िद्दी हूँ, मैं किसी की बात सुनती नहीं हूँ ज़रा भी, और इस मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे हस्बैंड भी मुझे चिल्ला रहे थे, जब वो मना कर रहे तो आप क्यों कर रहे हो। लेकिन आई वाज़ लाइक कि अरे यार, ये क्या बात हो गई कि पूजा करने के लिए आप लोग मना कर रहे हो, शाम के वक्त जल नहीं चढ़ाना, ये कौन सी बात हो गई। प्रदोष काल में तो आप सभी को पता है कि जल चढ़ाना कितना, बोलते हैं ना, एक कितना मतलब पुण्य का काम होता है, और कितना मतलब आप जो कर रहे हो ना उसका फल आपको 100 गुना मिलता है। प्रदोष काल में अगर आप भगवान जी की पूजा करते हो ना, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। आप एक बार कहते हो ना ओम नमः शिवाय, तो आपको 100 बार का लाभ मिलता है। इस तरीके से होती है प्रदोष की पूजा। तो मेरा कुछ ऐसा है कि मेरे जो घर के कुल देवता हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मैं गाँव गई थी, तो हमारे जो कुल देवता है वो शिव जी है। और मोस्टली मंडे को जो है वो फास्टिंग रखना चाहिए, लेकिन मुझे होता नहीं है फास्टिंग। तो मैं पहले प्रदोष का व्रत करती थी, अब मैंने मतलब जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं हेल्थ वाइज ठीक हूँ तो मैं रख लेती हूँ, और जिस दिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे वीकनेस है तो मैं नहीं रख पाती। लेकिन मैं पूजा अच्छी तरीके से कर लेती हूँ, पूरे भाव भक्ति से, और जो चीज़ें चाहिए वो पूरे चीज़ों से मैं मतलब ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो अच्छी तरीके से पूजा वगैरह मेरी इस तरीके से होती है सज धज के, और अच्छा लगता है मुझे इस तरीके से पूजा करना। कहते हैं कि घर की जो लक्ष्मी होती है ना वो हमेशा साज श्रृंगार करके भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। उससे होता यूँ है कि अपने पति की जो उम्र होती है ना, वो उनकी जो आयु होती है वो बढ़ती है, 100 गुना बढ़ती है।
ये बात आप याद में रखिए। आप जब भी पूजा कर रहे हो ना, आपको अच्छी तरीके से रिलीजियस तरीके से कपड़े पहनकर भगवान की सच्चे मन से पूजा करनी है, सच्चे भक्ति भाव से। अब आप बोलोगे कि ये कौन सा मतलब ये है, लेकिन सच में गाइज़ ऐसा है। और हम महाराष्ट्रन्स में ना साड़ी का बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये तो आपको पहनना ही है। और मुझे तो बड़ा शौक़ है, मुझे तो आप आधी रात को भी उठा के बोलोगे ना कि ये साड़ी पहननी है, बस अलग अलग वैरायटी के साड़ी दे दो, मैं कभी भी पहन लूँ। मतलब इतना मेरा जान है साड़ी पे, आई जस्ट लव साड़ी। तो मुझे अलग अलग तरीके की साड़ियाँ पहनने बहुत अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड मुझे चिल्लाते रहते हैं कि तू साड़ियाँ ख़रीदती है और ऐसे ही रखती है। तो अब मैंने सोचा है कि ऐसे कुछ रहे ना तो मैं साड़ियाँ पहन। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग, और आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। और हाँ गाइज़, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। आपके लिए सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, लेकिन मेरे लिए आपका एक सब्सक्रिप्शन भी बहुत मायने रखता है। तो हाँ, जाते जाते मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ये प्रदोष की व्रत कथा है मेरे पास, जिसमें 7 दिन के अलग अलग जो प्रदोष आते हैं, सबके प्रदोष की अलग अलग कथाएं और मान्यता है, इम्पोर्टेंस है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये है रवि प्रदोष। जिस दिन रविवार को प्रदोष आता है तो वो रवि प्रदोष की कथा पढ़ी जाती है उस दिन। बाद में आता है सोम प्रदोष। तो सोमवार को जो प्रदोष आता है तो ये सोम प्रदोष की कथा है, वो पढ़ी जाती है, ये देखिए। फिर बाद में आता है मंगल प्रदोष, जो मंगल के दिन आता है। तो मंगलवार को प्रदोष आता है तो तब ये कथा पढ़ी जाती है। फिर आता है बुध प्रदोष, तो बुध की जो प्रदोष की कथा है वो पढ़नी। फिर गुरु प्रदोष, और फिर आता है शुक्र प्रदोष। तो ऐसे अलग अलग प्रदोष है की कथाएं हैं जो आपको उस दिन पढ़ना है और उनका इम्पोर्टेंस है। तो आज शनि प्रदोष है और मैं शनि प्रदोष की कथा पढ़ रही हूँ। आइए कथा सुनने के लिए मेरे साथ।